ऐसा मानना है कि ठीक जैसे हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कामयाबी का मतलब क्या, वो सबका अपना अपना। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। आसान नहीं है, पर सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता सर। समाज को आलोचक की सख्त आवश्यकता है। अपनी खूबियों की शाबाशी सबको अच्छी लगती है, लेकिन सच्ची शिक्षा तब मिलती है जब कोई आपको अपनी खामियों का एहसास दिलाता है, बेहतर होने की एक राह दिखाता है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं और दूसरों की जेब भरते हैं। ये कब तक करते रहे? अरे मेहनत खुद करते हैं, दिमाग खुद का है तो प्रॉफिट भी खुद का होना चाहिए ना। जब कोई बच्चा 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दे और अगर वो सही रास्ते पर रहे तो अब्दुल कलाम भी बन सकता है, और गलत रास्ता चुने तो शायद ओसामा बिन लादेन। घर से निकलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हो रहे हैं जो घर से निकलते ही हुई। कोई डॉक्टर होता है तो उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही होती है, ज्यादातर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। डॉक्टर्स का जो अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है कि कभी भी कॉल आ सकती है मानो सर्जरी के लिए, रात को भी, तो हो सकता है कोई बंदा जो उस बैकग्राउंड से ना हो वो इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ वो भी डॉक्टर होगा तो वो समझेगा या वो समझेगी। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। वो समझ सकता है कि वो किस सिचुएशन में है, कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप हो वैसा ही कोई हस्बैंड होना चाहिए, बट इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। वो अपना स्वयं का सम्मान चाहिए तो पहले तो सम्मान, इज्जत चाहते हो ना कि इज्जत मिले, तो पहले इज्जत देना शुरू कर दो। मुसीबत के वक्त जो खड़ा रहता है ना, वो ही सच्चा दोस्त रहता है, याद रखना। और जो भाग जाता है वो भगोड़ा रहता है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि मैंने अपनों से ही अपनी बुराई सुनी। दोस्त जो होते हैं लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी तो फैमिली से बढ़ के भी होते हैं। अब आप देखो, आप अपने बाप को नहीं बता सकते कि मुझे पिंकी अच्छी लगती है, दोस्त को आप बता देते हो। और कभी कभी इसलिए बताना पड़ता है ताकि यही बात दोस्त आपको आपसे पहले ना बता दे। पिंकी उसको भी अच्छी लग सकती है। और दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहता है। और दोस्त साथ हो तो इंसान कोई भी चैलेंज जो है वो लेने से नहीं डरता। डिजायर्स तो आदमी की कभी खत्म नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरे पिता आज भी होते तो उनको बड़ा शौक था पैग वैग मारने का। तो मुझे होता था कि आज मेरे फादर होते तो मैं दुनिया भर की स्कॉच उनके सामने रखता। पर भगवान मेरे ख्याल से सबको सब कुछ नहीं देता है, शायद इसीलिए कि आदमी अपने आप को ना भगवान समझने लग जाए। मैं आराम से बैठ सकता हूँ घर पे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारी कमाई कर चुका हूँ। आज मैं अगर बैठ जाऊं तो आराम से, मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार उनका क्या, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो आदमी को काम तो करना चाहिए। और अब काम ये नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसों के लिए करना। मजा आता है, अच्छा लगता है, पैशनेट है। बल्कि मैं उस दिन काम छोड़ दूंगा जब रात को सोने से पहले लगे यार सुबह उठ के फिर काम पे जाना। उस दिन मैं कहूंगा नहीं, अब मेरा बंद कर दूं काम। मेरे लिए मेरा पता होना बहुत जरूरी है जिंदगी में कि मैंने क्या करा है। नहीं तो सिर्फ परसेप्शन है भाई। सिर्फ मुझे पता है मैंने क्या करा है जिंदगी में, मेरे घर वालों को पता है मैंने क्या उखाड़ा जिंदगी में, मैं क्या करना चाहता हूँ। अदरवाइज इट्स ऑल परसेप्शन। किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेंगी, उस हिसाब से मेरी जिंदगी ड्राइव नहीं होती। एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं तो लोग, चाहे वो उनका आपस में कुछ भी रिश्ता हो, चाहे वो आपस में
कॉलेज के नोट्स ही एक्सचेंज कर रहे हाँ, हैं लेकिन बट देखने वाले की नजर हमेशा एक ही नजर से देखेगी। वो उसको देखेंगे कि भाई चक्कर। जब ऐसा लगने लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो ऊपर वाला 10 दरवाजे और खोल देता है। सब उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं पर वो कभी गलती नहीं करते। दिल और शक्ल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दुखी दिल होता है, बिगड़ शक्ल जाती है। इसलिए हमेशा अपने दिल को खुश रखो।